अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे बारबरोस सीरीज़ की एपिसोड नंबर 4 के बारे में, जिसके आगाज़ में आप देखेंगे कि इसहाक और खिदर अपने घर में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान इसहाक की ज़ोजा उनके लिए शिकंजी बनाकर लाती है और कुछ देर बाद खिदर वहाँ से इजाज़त लेकर चला जाता है। इसे जाता हुआ देखकर इसहाक की ज़ोजा कहती हैं, अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम इसको जंजीरों में जकड़ लो। इसके बाद इसहाक कहता है, जो जाना चाहता है वो जंजीरों से भी नहीं रुकता। नाज़रीन, ये बात वो अरूज और इलियास के लिए कर रहे होते हैं। यहाँ इलियास जहाज़ में बैठकर कुछ बना रहा होता है। इसी दौरान अरूज वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, इलियास, क्या तुम अपने ख्वाबों की खतून की तस्वीर बना रहे हो? जिसके जवाब में वो कहते हैं, नहीं रईस आगा, आप अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं बचपन से एक ही चीज़ बना रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। यह कहकर वो जहाज़ का नक्शा दिखाता है और ये देखकर अरूज रईस कहते हैं, तुम बड़े हो गए हो इलियास, लेकिन तुम्हारे ख्वाब अभी तक पूरे नहीं हुए। क्या तुम्हें इसहाक आगा की नज़र तो नहीं लग गई? जिसके जवाब में इलियास कहता है, शायद खिदर आगा की लग गई हो। जिस दिन हम तस्मीना को अगवा करके भाग रहे थे और उसने हमें पकड़ लिया था, लेकिन वो आपसे ऐसा ना कर सका। उन्होंने आपसे प्यार की वजह से इसहाक आगा को बेदार नहीं किया। मैं अभी तक वो लम्हा नहीं भूला और मुझे वो हमेशा याद रहेगा। इसके बाद अरूज अपना और इलियास का खंजर निकाल कर उस पर धार लगाकर कहता है, जो भी हमारे मुखालिफ आए हम उसे काट सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम तेज होते गए हमारे अंदर के जख्म भी गहरे होते गए। यह सुनकर इलियास कहता है, यही बात मुझे तकलीफ देती है। मैं समुंदर के प्यार के पीछे भाग रहा हूँ। हम समुंदर के कज़ाक नहीं बल्कि समुंदर के सुल्तान बनना चाहते हैं। हम किसका इंतजार कर रहे हैं मेरे आगा? हम सिर्फ डाकुओं से लड़ रहे हैं और उन लोगों का साथ देते हैं जिनका साथ यूनिता देता है। आप जानते हैं मैं क्या सोचता हूँ? यह सुनकर अरूज कहता है, काश हमने मैदिली को कभी ना छोड़ा होता, है ना? ये कहकर वो जाने लगता है तो इलियास कहता है, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा आगा रईस। ये सुनकर अरूज कहता है कि मेरे साथ आओ। और दूसरी तरफ मैदिली में लोग इकट्ठे होकर बहार का जश्न मना रहे होते हैं और यहाँ पर निको भी मौजूद होता है और वो एक लड़की को बहुत गौर से देख रहा होता है और लड़की भी उसे देखकर हंस रही होती है। इसके बाद खिदर निको से कहता है, मुझे तुमसे काम है, जरा साइड पर आओ। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह तुम गोरी बार बरनोज पहुँचो, बाकी तुमको वहाँ पर बताऊँगा और इसके बारे में किसी को मत बताना, खास तौर पर इसहाक आगा को हरगिज़ भी नहीं। ये कहकर वो आग में चमचे डालने लगते हैं। इसी दौरान वो लड़की निको को देख रही होती है। ये देखकर खिदर कहते हैं, तुम तो कहते थे तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है भाई। यह कहकर वो हंसने लगते हैं और दूसरी जानब अरूज रईस एक नक्शा निकालते हैं और कहते हैं, क्या तुम इन साहलों के बारे में जानते हो इलियास? क्या तुम जानते हो यहाँ पर कौन रहते हैं? जिसके जवाब में इलियास कहते हैं, नहीं। इसके बाद अरूज रईस कहते हैं, ये जजीरा जरबा हैं और यहाँ आयदन रईस मौजूद हैं। माल्टा पर हमला करने और वहाँ के शहजादे को कैद करने के बाद वहाँ के लोगों ने उसे ड्रैगन का खिताब दिया। यह सुनकर इलियास कहता है, यानी शैतानों का दुश्मन आयदन रईस। जिसके जवाब में अरूज रईस इशारे में कहते हैं, हाँ। इसके बाद अरूज रईस नक्शे पर हाथ रखकर कहते हैं, ये देखो यहाँ एरीबोरस कमाल रईस है। फतह के बाद उन्होंने यहाँ पर बहरी फौज कायम की। इसके बाद इशारा करके कहते हैं, अनातोलिया से निकाले जाने वाले नौजवान यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर समुद्र के सारे राज जानने के बाद शाहीन जैसे तेज और शेर जैसे बहादुर बन जाते हैं। इसके बाद वो नक्शे पर हाथ रख कर कहते हैं, और ये है सेनो बंदरगाह और यहाँ बुराक रईस हैं और ये तारीख के सबसे बड़े कश्तियाँ बनाने वाले इंजीनियर हैं और इन समुद्रों ने इन जैसे बहादुर कभी नहीं देखे। और ये मिस्र से मराकस तक की सारी नहरें, यहाँ की बहरी फौज किलिज सरदार के हुक्म और इजाज़त से हरकत करती है। कोई तिजारत में लगा रहता है और कोई दुश्मन के खिलाफ तलवार चलाता है। इसके बाद वो नक्शे पर हाथ रख कर कहते हैं, ये दारुल हुकूमत इस्तांबुल है, यानी खित्ते का दिल, और ये कमाल रईस सुल्तान के साथ हैं। अगर अलग अलग जायज़ा ले तो कमाल रईस सुल्तान के साथ, आयदन रईस साहिल पर, किलिज रईस अपनी तिजारत और बुराक रईस अपने कश्तियों के कारखाने की निगरानी पर ममूल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे बहादुर एक इशारे के मुंतज़िर हैं। यह सुनकर इलियास कहता है, जब ये सारे बहादुर अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं तो अब हम लोगों की मालो इमला की हिफाजत कर रहे हैं, और वो भी एक आम खुफिया एजेंसी के लिए। जिसके जवाब में अरूज रईस कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से हम सबसे भारी बोझ उठाएंगे। जिस तरह तमाम काफर सलीब के साए में एक हो गए, ये बहादुर भी हलाल की रोशनी के तले एक हो जाएंगे। यही मेरा मकसद है इलियास। इसके जवाब में इलियास कहता है, अगर तमाम तुर्क एक हो गए तो तमाम दरियाओं और जजीरों पर तुर्कों की हुकूमत होगी। जिसके जवाब में अरूज रईस कहता है, इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन पहले पापा की खुफिया साजिशों तक पहुंचना होगा ताकि हमें पता चल सके कि फ्रांसीसी साहिलों पर क्या चल रहा है, और जब तक वहां बेदारी का वक्त ना पहुंचा हो इस राज को सीने में छुपा कर रखना होगा। और दूसरी तरफ सिकंदरिया के कारवां सराय में आप देखेंगे कि जाफर कारवां सराय के मालिक से कहता है कि आपकी बेटी ऐसे लोगों पर इत्मीनान कर रही है जो सामने से तो फ़ायदा देते हैं लेकिन पीछे से गड़ा खोद रहे हैं। इस पर वो मालिक कहता है कि फिर से अरूज का मसला है क्या? जिसके जवाब में जाफर कहता है, जी बिल्कुल, ये काबिल एतमाद शख्स नहीं है। यह सुनकर मालिक कहता है, लेकिन अभी तक मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी। जिसके जवाब में वो जाफर कहता है, यही तो चालाकी है,
वो महसूस नहीं होने देते और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। सारा फ़ायदा तो उरूज को हो रहा है, हम तो बस बचा खुचा अपने पास रख लेते हैं। उरूज ताकतवर होने के बाद सबसे पहले तुम्हारे सराय को नुकसान पहुंचाएगा। जिसके जवाब में सराय का मालिक कहता है, क्या तुम्हें हमारी ताकत का नहीं पता? जिसके जवाब में जाफर कहता है, मुझे सब पता है, यहाँ तक कि यूनिता इत्तेहाद के बारे में भी। जिसके जवाब में सराय का मालिक कहता है, हमारी इजाज़त के बगैर तो छोटी सी कश्ती भी बहरी रूम में दाखिल नहीं हो सकती, और तुम कह रहे हो कि 2 तुर्क कितने ताकतवर हो जाएंगे, वो मुझे यहाँ तक कि यूनिता को भी ललकारेंगे। जिसके जवाब में जाफर कहता है, मुझे लगता है कि उस्मानिया और वेनस के दरमियान लंबे अमन की वजह से आपकी याददाश्त खो चुकी है, सिर्फ इसलिए कि कमाल रईस चंद नौजवान मल्लाहों को तालीम दे रहे हैं कि लिए चंद गैलनियों के साथ तिजारत कर रहा है। कि आपको लगता है कि वो माजी को भूल जाएंगे? जब वो दोबारा बहरी रूम को आग लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले सिकंदरिया में कौन जलेगा? इजाबिल भी उनको दूर से देख रही होती है। फिर सराय का मालिक जाफर से कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और दूसरी तरफ पेत्रो अपने किले में बैठकर अपने खास आदमी निको से बातें कर रहा होता है। पेत्रो कहता है, इस बार मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। जब हम ये ताकत हासिल कर लेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं शिवलिया कातल नहीं रहूँगा और ना ही बोर्जिया ख़ानदान का पालतू रहूँगा, बल्कि मैं मुकद्दस पोप की बेटी लोक्रेसिया का शौहर बनूँगा। इसी दौरान एक शख्स अंदर आता है और कहता है, जनाब आप जिस ग्रुप का इंतज़ार कर रहे थे वो कश्तालिया से आ गया है। उसके बाद पेत्रो बाहर आ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। इसके बाद एक शख्स कहता है, हम किस जगह पर हमला करेंगे जनाब? जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, मुसलमानों को सिर्फ वेनस के इलाकों से निकालना काफ़ी नहीं है, बल्कि देखो अब वो अफ्रीका के साहलों पर बसने वाले हैं और एक दिन वो मजबूत होकर अपने इंतकाम के लिए वापस आएंगे। जिसके बाद पेत्रो कहता है, मराकश की बंदरगाह पर कब्जा किया जाएगा। हुक्म है ये मुकद्दस पोप का, हम इन्हें अफ्रीका के साहलों पर चैन से नहीं जीने देंगे और कभी इंतकाम का ख्वाब नहीं देख पाएंगे और ना ही कभी वापस आने का ख्वाब देख पाएंगे। माई बंदरगाह के बाद एक और बंदरगाह होगी। हम एक एक करके हर शहर पर हमला करेंगे और आखिर में हम उन्हें बहरे रोम के नीले समुद्र में गर्क कर देंगे। और दूसरी तरफ निको और खिदर एक साहिल पर मौजूद होते हैं। निको खिदर से कहता है, मैं तुम्हें ये कश्ती नहीं दूंगा। इसहाक मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? इस कश्ती को छोड़ो और वापस चलो। लेकिन खिदर उसकी एक नहीं सुनता और कश्ती में अपना सामान रखने लगता है। इसके बाद खिदर कहता है, अगर इसहाक आगा मेरे बारे में पूछें तो कोई बहाना लगा देना। इसके बाद निको कहता है कि तुम इतना साजो सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा क्या ख़तरनाक मंसूबा है? मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। जिसके जवाब में खिदर कहता है, नहीं, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं, इसलिए तुम्हें शामिल नहीं कर सकता। ये कहकर खिदर वहाँ से जाने लगता है तो निको कहता है, मेरा काम तुमसे भी ख़तरनाक हो गया है, और वो बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है। जिसके जवाब में खिदर कहता है, वक्त नहीं है निको, मुझे बहुत जल्दी है। ये कहकर वो कश्ती में सवार हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ैनब और अलीना कश्ती पर सवार होती हैं। इसी दौरान ज़ैनब के पास एक शख्स आता है और उसे तंग करने लग जाता है। यह देखकर ज़ैनब को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो शख्स ज़ैनब को पकड़ लेता है। ये देखकर ज़ैनब उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं, मुझसे दूर रहो। ये देखकर अलीना भी वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? क्या इसने तुमसे बदतमीज़ी की है? जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, मैंने इसे सबक सिखा दिया है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती हैं। और दूसरी तरफ निको बाज़ार में जा रहा होता है। इसी दौरान इसहाक उसे देख लेता है और उसे रोक कर पूछता है, क्या तुमने खिदर को कहीं देखा है? जिसके जवाब में निको कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखा। इसके जवाब में इसहाक कहता है, उसने सुबह आने को कहा था लेकिन वो अभी तक नहीं आया। इसके बाद निको कहता है, हो सकता है वो उस्ताद सुलेमान के पास हों। ये कहता हुआ वो परेशान नज़र आता है। ये देखकर इसहाक कहता है, खैर तो है निको, तुम मुझे परेशान नज़र आ रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जिसके जवाब में वो कहता है, नहीं आगा। फिर इसहाक कहता है, अगर कोई मुझसे कुछ छुपाना चाहता है तो बेहतर है कि वो खुद ही छुप जाए। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।